हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का छठा वीडियो कंप्लीट करेंगे। यदि इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? तो दोस्तों, वेदत्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद शामिल नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था जो अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा गया। अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 180 ईसा पूर्व में मारा गया। इसकी मृत्यु के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की और राजा बन गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह गुप्त वंश का चौथा शासक था और भारत का नेपोलियन इसे किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? दत्ता देवी। दत्ता देवी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय की माँ थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी? माँ थी। नेक्स्ट, चीनी यात्री वेन सांग किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की? तो चीनी यात्री वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 15 वर्षों तक भारत में रहा और अपनी पुस्तक सीयूकी में भारत के बारे में वर्णन किया है। इसने अपनी पुस्तक सीयूकी में भारत के बारे में वर्णन किया है। इसे और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसे नीति का पंडित कहा जाता है। नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वर्तमान शाक्य मुनि। ठीक है, इसे किन किन नामों से जाना जाता है? तो नीति का पंडित कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। कितने वर्ष तक भारत में रहा? 15 वर्षों तक। आगे, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? तो दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पानीपत के पहले युद्ध 1526 में बाबर के द्वारा मारा गया और बहलोल लोदी लोधी वंश का संस्थापक था। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर को बसाया था और ये गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखता था। किसके नाम से? गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखता था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। और संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू माझी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाला पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। जो पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 1908 में फांसी दे दी गई थी और ये शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। ठीक है, आगे, बारदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। इसका नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। और बारदौली किसान सत्याग्रह की सफलता के बाद बारदौली की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। किसकी? सरदार की उपाधि। तभी से इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। नेक्स्ट, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया?
तो आपका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी ने। सी राजगोपालाचारी ने 1944 में CR फार्मूला दिया। कब दिया? CR फार्मूला दिया। कब दिया? 1944 में। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की योजना थी। किसकी योजना थी? इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की योजना थी। यह भारत विभाजन योजना थी। कैसी थी? भारत विभाजन योजना। भारत विभाजन योजना थी। तो किसने दिया? सी राजगोपालाचारी ने। आगे, नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओस्लो। रोम कहाँ की राजधानी है? इटली की। ब्यूनस आयर्स कहाँ की है? अर्जेंटीना की। और ओटावा कनाडा की है। ठीक है, नेक्स्ट। साढ़े 82 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपका आंसर हो जाएगा यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है और यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरता है। नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है, और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा? यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसको इधर करते हैं। तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। कितनी थी? और मेल की कितनी थी? 82.14% और फीमेल की कितनी थी? 65.46%। तो 74 से करीब करीब कौन है? तो 73.0। आगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी पर स्थित है और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य नेपाल के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है, पश्चिम बंगाल करता है, लेकिन असम नहीं करता। असम किसके साथ करता है? असम भूटान के साथ करता है और बांग्लादेश के साथ करता है। बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आगे, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया? वस्तु एवं सेवा कर कब, किस संशोधन के द्वारा लगाया गया? तो आंसर हो जाएगा 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। और GST बिल कौन सा था? GST बिल कौन सा था? 122वां। ठीक है, GST क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। GST क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। ठीक है, आगे, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और इससे 1 रुपये से ज़्यादा के नोट पे RBI के गवर्नर के। नेक्स्ट, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। वित्त आयोग का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 280 में। प्रथम वित्त आयोग कौन थे? KC नियोगी। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो 15वां। इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 9 मई 2015 में योजना शुरू की गई थी और कहाँ से? कोलकाता से। आगे चलते हैं दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा C, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों की स्थापना से संबंधित है। नए राज्यों की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3
राज्य का निर्माण तथा सीमाओं में परिवर्तन तथा नामों में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? सभी लोग समान हैं, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से लेकर 30 तक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक इसका वर्णन है। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पहले राष्ट्रपति थे भारत के। नेक्स्ट, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के किसी भी सदन को आहूत या स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया गया? पंचायती राज किस राज्य में सर्वप्रथम अपनाया गया? तो राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले शुरू किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। आगे, नेक्स्ट, किस दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? मीन्स AC को DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर का। और DC को AC में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इन्वर्टर का। DC को AC में बदलने के लिए इन्वर्टर और AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। आगे, शरीर में किसकी गंभीर कमी के कारण क्वाशियोरकोर रोग होता है? क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? मांसाहारी पादप कौन सा है? तो वीनस फ्लाई ट्रैप। मांसाहारी कौन सा है? वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एक प्रकार का पौधा होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप। आगे 36 पे चलते हैं। अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? तो अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है? सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस उदय क्या है? गुण संधि। ठीक है। आगे, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री। जैसे नेता का स्त्रीलिंग नेत्री, अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री, उसी तरह से दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को न मानता हो कृतघ्न। तो आपका आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो वीणापाणी होता है, महाश्वेता होता है, भारती होता है, लेकिन पद्मा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है। किसका? लक्ष्मी जी का। पद्मा, हरिप्रिय। ठीक है। अब 51 नंबर क्वेश्चन के साथ अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्सव। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में पहले स्थान पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट,
1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर रहे? तो आपका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का तीसरा। पहले स्थान पे है यूएसए, दूसरे स्थान पे है चाइना और तीसरे स्थान पे है अपना प्यारा भारत। ठीक है। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के ससृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिटनेस स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिंकल्यूएशन लॉन्च किया? तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स ने। ठीक है। आगे हो जाए 56 नंबर क्वेश्चन। फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो EOS-04। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में। ठीक है। अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक आयोजित हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा पक्के बाघ अभ्यारण्य में। ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। राजाजी बाघ अभ्यारण्य, कार्बेट बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। और पेंच बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। आगे, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? तो 2022 से 2027 तक। 60वां, फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नैरोबी में। नैरोबी कहाँ की राजधानी है? तो केन्या की। अपने भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। आगे, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, अभी ऊपर बताया। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है। आगे, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो पंजाब का। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। आपका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। और 1954 में किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था? तो देखिए, CV रमन को दिया गया था, C राजगोपालाचारी को दिया गया था, गोपालाचारी को, और एक दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है। किसको किसको दिया गया था? CV रमन को दिया गया था, C राजगोपालाचारी को दिया गया था और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। आगे, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। आगे, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। नेक्स्ट, मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन हीरो संतोष ट्रॉफी 21-22 का खिताब किस टीम ने जीता? संतोष ट्रॉफी 21-22 का खिताब किसने जीता? तो केरल ने जीता।
किसको हरा के? वेस्ट बंगाल को। पश्चिम बंगाल को हरा के केरल ने जीता। आगे, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो कैरोलिना विलावस्का ने। किसने? कैरोलिना विलावस्का ने। ये कहाँ की हैं? पोलैंड की रहने वाली हैं। ठीक है। आगे, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की? तो 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा अब? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।